इश्किला एपिसोड 10 के रिव्यू में जैसा कि हमने आपको बताया था कि शनाया का कत्ल हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इन सारी बातों पर सब्सक्राइब तो बनता ही है। हमने 2 वीक पहले आपको बताया था कि शनाया का मर्डर किस तरीके से और कैसे हो जाएगा, तो बिल्कुल वैसे ही शनाया का मर्डर हो गया। शनाया के मर्डर के बाद हमने ये भी बताया था कि अजलान अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देगा शनाया को खोने के बाद। तो व्यूअर्स, ये भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। अजलान की ज़हनी हालत इस वक्त बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अजलान को हेलुसिनेशंस हो रही हैं और उसका डॉक्टर से चेकअप और ट्रीटमेंट होगा। अजलान अपना फेथ अल्लाह पर बिल्कुल खो चुका है। वो पहले ही मजहबी नहीं था, लेकिन शनाया के मरने पर उसने अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं मांगी थी कि मैं हमेशा तुम्हारे आगे सरबसजूद रहूँगा अगर शनाया बच जाती है, लेकिन अगर शनाया को कुछ हो गया तो मैं कभी भी तुम्हारे आगे नहीं झुकूँगा। शनाया की मौत ने उस पर उसके ज़हनी तवाज़ुन को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है और उसका ईमान अल्लाह पर बिल्कुल खो चुका है। वो किसी से बात नहीं करना चाहता, अकेला और तन्हा रहना चाहता है। अब हम देखेंगे कि उसको उस ज़हनी कैफियत से निकालने में कौन कामयाब होता है, क्या प्रोफेसर साहब या फिर अज़का। तो नेक्स्ट एपिसोड्स में हम देखेंगे कि प्रोफेसर साहब शनाया की यादों और बातों के ज़रिए अजलान को ज़िंदगी की तरफ लाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। उनकी शनाया से एसोसिएशन की वजह से अजलान उनकी बातें बिलाखिर सुनने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के कहने पर तो जनाजे को कंधा देने पर भी तैयार हुआ था। और इस तरह प्रोफेसर साहब ग्रेजुअली शनाया की ज़िंदगी के मुख्तलिफ हवालों का जिक्र करते हुए, शनाया का जिक्र करते हुए उसे ज़िंदगी की तरफ लाते हैं। भोली अज़का जिसने शनाया के मौत के मुंह में धकेल दिया, उसको क्या ज़रूरत थी शनाया को बताने की कि अलिया को अगवा कर लिया गया है, जबकि वो जानती थी कि इसमें शनाया और अलिया दोनों की ज़िंदगी को ख़तरा है। अगर शनाया को डाकू देख लेते या शनाया पुलिस को लेकर वहां चली जाती तो गोली लगने के चांसेस अलिया को भी थे। और एंड पर मीटिंग पॉइंट जहां बच्ची को हैंड ओवर करना था, वो भी अस्का शनाया को बता देती है। शनाया सारी रात गाड़ी में बैठी रहती, हालांकि उसे तो उसका शोहर लेने आने वाला था। वहीं बैठकर वो इंतज़ार करने की कोई तुक भी नहीं लग रही थी। न जाने किस नामालूम मुकाम पर वो गाड़ी में सारी रात बैठी रही और फिर जेम्स बॉन्ड बनती हुई अकेली ही बगैर किसी टीम के वीडियो बनाने वहां पहुंच गई और इंतहाई बोंगे अंदाज में वीडियो बनाकर वहां से भाग रही थी। ऐसे में उसे एक शख्स देख लेता है और शनाया को फॉलो किया जाता है। शनाया अजलान को फ़ोन करके मदद के लिए बुलाती है, लेकिन अजलान को अनफॉर्चुनेटली पहुंचने में चंद सेकंड्स की देर हो जाती है और शनाया का मर्डर हो जाता है। डाकू शनाया पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं उस पॉलिटिशियन के कहने पर। शनाया की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। शनाया का बैग और कैमरा तो डाकू जो है वो कातिल गाड़ी से निकाल कर ले जाते हैं, लेकिन पास लगे पोल पर जो सीसीटीवी कवरेज है उससे ये डाकू एंड पे पकड़े जाएंगे। शनाया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और सबकी दुआएं और रोना धोना किसी काम नहीं आता और शनाया सबको रोता धोता छोड़कर दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है। अस्का बीबी को तो बस अपनी अना की फिक्र है। जब उसकी माँ उसको बताती है कि हमारी वजह से शनाया का मर्डर हो गया, शनाया बीबी कत्ल हो गई, वो मारी गई, अब हमें ताज़ियत के लिए वहाँ जाना चाहिए, तो अस्का मीमनी बन के कहती है अजलान साहब गुस्सा करेंगे, वो डांटेंगे। उसके जहन की सुई वहीं अटकी हुई है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। हालांकि शर्म आनी चाहिए उसको इस मौका पर ऐसी बात करते हुए, और सारी ज़िंदगी इस गिल्ट से ना निकल पाए कि शनाया को मौत के मुंह में उसने धकेला है। लगता यह है कि अस्का और उसकी माँ जब अफसोस करने आएंगे तो अजलान की माँ उनको अपने घर में जॉब दे देगी कुक की। वो लोग वहीं रहेंगे और शनाया यहीं अपनी तालीम मुकम्मल करेगी। उनको तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाएगा, क्योंकि सुल्तान के कत्ल और अलिया के अगवा के बाद ये फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान और इनसिक्योर थी। इनका सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगा।
समझ नहीं आ रही कि अज़का का अगर अज़लान के साथ कोई रिलेशनशिप इंटरेक्शन नहीं है प्रॉपर, तो ड्रामे में यमुना ज़ैदी को लेने की ज़रूरत क्या थी। एक टॉप एक्ट्रेस की जगह ये ड्रामा कोई भी लड़की साइन कर सकती थी और ये रोल अच्छे से रोने धोने वाली लड़की का रोल अच्छे से प्ले कर सकती थी। यहाँ अज़का की मासूमियत और प्रोफेसर साहब की कोशिशों से बिलाखिर अज़लान ज़िंदगी की तरफ पलट आएगा। जब अज़लान ज़िंदगी की तरफ लौटेगा तो इस पॉलिटिशियन जिसका नाम अरबाब हारून है उसको नहीं छोड़ेगा। उसको जाकर गिरेबान से पकड़ लेगा और उसको अदालत में घसीटेगा। और अज़लान की कोशिशों से न सिर्फ शनाया के कातिल हैंग किए जाएंगे बल्कि सुल्तान के कातिल भी कैफ़े किरदार तक पहुँचेंगे। इन दोनों केसों की पैरवी अज़लान करेगा और मुजरिमों को तख्ताएदार पर लटका कर ही छोड़ेगा। लगता यही है कि एंड पर हम देखेंगे कि अज़लान और अज़का का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा और इनकी शादी हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा, लेकिन हमारी वीडियोस को तो लाइक शेयर करते ही रहिएगा और चैनल का सब्सक्राइब तो जी बनता ही है।